सभी को नमस्कार। मैं बीए बीएड तथा बीएससी बीएड तृतीय वर्ष तथा बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र कंटेम्प्रेरी इन इंडिया एजुकेशन की तृतीय इकाई से अध्ययन करवा रही हूँ, जिसमें हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक अभियान है। इसका प्रारंभ 2009 में हुआ था और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। केंद्र सरकार का मानना था कि एक अभियान के रूप में अर्थात एक आंदोलन के रूप में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के सहयोग से माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा में पहुंच बढ़ाने और उसमें सुधार करना है। योजना में सभी माध्यमिक स्कूलों के लिए निर्धारित मानकों का निर्धारण करके महिला पुरुष, सामाजिक आर्थिक भेदभाव और निःशक्तता की बाधा हटाकर 2017 तक अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक और 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिधारण को प्राप्त करके माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय पहुंच प्रदान करना और माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए नामांकन बढ़ाने की परिकल्पना की गई थी। इसलिए इसमें केंद्र सरकार ने 75% अनुदान अपनी ओर से तथा राज्य सरकार ने 25% राज्य सरकार की ओर से मिलाकर इस अभियान को प्रारंभ किया गया था। कुछ राज्यों में यह अनुदान 90 और 10 का था, अर्थात 90% धन केंद्र सरकार व्यय करेगी और 10% धन राज्य सरकार द्वारा व्यय किया जाएगा। इस वर्ष 2014 में केंद्रीय प्रायोजित योजना अर्थात स्कूलों में ICT, बालिका छात्रावास, माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजनों के लिए समावेशी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का रमसा के तहत समावेशन कर दिया गया था। रमसा के तहत इन योजनाओं के समावेशन से योजनाओं के तहत प्रावधानों का प्रशासनिक सुव्यवस्थीकरण और महत्वपूर्ण वित्तीय बचत हुई। एक तरफ रमसा के तहत निधि की उपलब्धि भी बढ़ी तो दूसरी ओर इन योजना के तहत किए गए हस्तक्षेप सहायता प्राप्त स्कूलों तक पहुँचे, जिससे उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भी कवर किया जा सके। इस योजना के रमसा के तहत समावेशन से सहायता प्राप्त स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक क्षेत्र के समावेशन से रमसा का विसरण आधारित क्रियान्वयन भी हुआ। माध्यमिक शिक्षा आयोग का उद्देश्य किसी बस्ती से तर्कसंगत दूरी के अंदर माध्यमिक विद्यालय प्रदान कर माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर को 100% करने की परिकल्पना इसमें की गई थी। यानी कि इसके अन्य उद्देश्यों में भी सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मापदंडों का पालन करने वाला बनाकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य लक्ष्य था। तथापि अभी तक सहायता प्राप्त स्कूलों को दिए जाने वाले लाभ वर्तमान रमसा के प्रावधानों के मुख्य घटकों के निषेध और अन्य योजनाओं के तहत वर्तमान हस्तक्षेपों तक सीमित होंगे। राज्य स्तर पर अभिसरण से एकीकृत और समावेशी जो सहायता प्राप्त स्कूल और उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं योजना बन पाएगी और उसका कार्यान्वयन हो पाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य और आवश्यकता और महत्व स्वरूप को हम इस प्रकार से समझेंगे। तो पहला है शिक्षा के स्तर में सुधार यानी कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर में
सुधार कैसे हो सकता है? माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कक्षा 10 तक की शिक्षा को अनिवार्य बनाने की व्यवस्था करना था, अर्थात जिस प्रकार 6 से 8 तक की शिक्षा स्तर में सुधार किया गया, ठीक उसी प्रकार 9वीं से 10वीं तक की शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाए और इस क्रम को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषय पर विशेष ध्यान। इसके अंतर्गत हम लेते हैं, वर्तमान समय में विज्ञान एवं गणित प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है, यानी कि इनका ज्ञान बच्चे को पूर्व प्राथमिक कक्षा से ही दिया जाता है। विज्ञान एवं गणित के सहयोग से ही विविध क्षेत्रों का विकास संभव है। अंग्रेजी की आवश्यकता वैश्विक स्तर पर संप्रेषण के लिए होती है। आज अंग्रेजी के ज्ञान के अभाव में वैश्विक स्तर पर विचारों का आदान प्रदान संभव नहीं है, इसलिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अंग्रेजी का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इस प्रकार इन तीनों विषय के लिए इस अभियान में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति तथा सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया। तीसरा हम लेते हैं, लैंगिक भेदभाव की समाप्ति। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा गया कि बालिकाओं को कक्षा 8 तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद माध्यमिक विद्यालयों में नहीं भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको घर का काम करवाया जाता है, खेती का काम करवाया जाता है और उनके जो भाई बहन होते हैं उनका ध्यान रखने के लिए उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, उनकी शिक्षा अपूर्ण रह जाती है। तो बालिकाओं के लिए प्रत्येक विद्यालयों की स्थापना करके तथा बालिकाओं को विशेष सुविधा प्रदान करके उनको माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया तथा विद्यालय स्तर पर लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया गया, क्योंकि गांव के लोग बालक को, एक लड़के को ज़्यादा महत्व देते हैं लड़कियों की वनिस्पत। आगे हम लेते हैं सामाजिक व क्षेत्रीय भेदभाव की समाप्ति। इसके अंतर्गत आता है कि सामाजिक व क्षेत्रीय भेदभाव की समाप्ति करने का प्रण भी इस अभियान में किया गया था। जहाँ पर शिक्षित समाज है वहाँ पर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अधिक देखी जाती है। इस अभियान में उस आदिवासी एवं पिछड़े समाज को प्राथमिकता दी गई जहाँ पर विद्यालयों का अभाव था। ऐसे समाज एवं क्षेत्रों में विद्यालय खोले गए जहाँ माध्यमिक शिक्षा का कोई साधन नहीं था। इस प्रकार अशिक्षित एवं आदिवासी क्षेत्रों को शिक्षित एवं विकसित क्षेत्रों के समान शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर सामाजिक एवं क्षेत्रीय भेदभाव को दूर किया गया। आगे हम लेते हैं ड्रॉप आउट समस्या का समाधान। यह देखा गया है कि बालक कक्षा 9 में प्रवेश लेकर 4 या 5 महीने पढ़ता है, इसके बाद विद्यालय छोड़ देता है। इस प्रकार की स्थिति हमारी सामाजिक व शैक्षिक व्यवस्था की प्रभावहीनता को स्पष्ट करती है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि इस प्रकार के छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ने के कारणों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाए, उनके अभिभावकों से संपर्क करके उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली जाए। उसके उपरांत उन सभी कारणों को समाप्त करके उनको पुनः विद्यालय से संबंध किया जाए। आगे हम लेते हैं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण। अनेक माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति भीड़ युक्त है। छात्रों को बैठने के लिए कक्ष उपलब्ध नहीं होते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गई, जिससे अधिक से अधिक छात्र माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश पा सके तथा उनको माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने में असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण। विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के तहत
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अभियान के अंतर्गत विज्ञान शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रयोगशाला का निर्माण कराया गया। अनेक माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं थी, जिससे छात्र मात्र सैद्धांतिक ज्ञान तो प्राप्त कर लेते थे, प्रायोगिक संबंधी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते थे, प्रायोगिक ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हो पाता था। प्रयोगशाला के निर्माण से छात्रों को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने लगा। इससे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास संभव हो सका। पुस्तकालयों की स्थापना। पुस्तकालयों की स्थापना माध्यमिक स्तर पर पुस्तकालय का अभाव देखा गया। इस अभियान में यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था होगी तथा पुस्तकालय को उचित उपयोगी एवं विज्ञान संबंधी पुस्तकों से सुसज्जित कराया जाएगा, जिससे छात्र अतिरिक्त समय का उपयोग पुस्तकालयों में पुस्तकों के अध्ययन के रूप में कर सके। यदि कुछ छात्रों को कोई पुस्तक अच्छी लगती है तो वो उसको अपने घर भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हुआ तथा ज्ञान में वृद्धि हुई। आगे हम लेते हैं कंप्यूटर की व्यवस्था। कंप्यूटर की व्यवस्था के अंतर्गत आता है माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर कक्ष का निर्माण किया जाए, जिससे कंप्यूटर की व्यवस्था की जाए। वर्तमान समय तकनीकी शिक्षा का है, इसलिए कंप्यूटर शिक्षा प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक स्तर पर सभी छात्र एवं छात्रों को कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। इसके साथ साथ छात्रों को में यह भी सिखाया जाना चाहिए कि वह इंटरनेट का प्रयोग करके अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार कर सकते हैं। आगे हम लेते हैं कला पक्ष का निर्माण, यानी कि शिल्प कला एवं कला पक्ष का निर्माण। कला ही जीवन है। छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही कला एवं हस्तकला के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाए। इस तथ्य को माध्यमिक स्तर पर भी स्वीकार किया गया तथा यह ध्यान रखा गया कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में एक कला कक्ष भी होना चाहिए, जिससे विविध प्रकार की कलाकृतियों एवं शिल्प कला संबंधी वस्तुओं को रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा प्रत्येक छात्र को शिल्प कला एवं कला संबंधी गतिविधियों को संपन्न कराने की व्यवस्था भी उस कक्षा में ही होनी चाहिए। आगे हम लेते हैं शौचालयों का निर्माण। शौचालयों का निर्माण के अंतर्गत हम लेते हैं कि विद्यालय स्वच्छता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था की गई, जिससे छात्र एवं छात्राओं को खुले में शौच न जाना पड़े। शौचालयों की व्यवस्था छात्रों एवं छात्रों के लिए पृथक रूप से की गई। इसके लिए सरकार द्वारा पृथक से अनुदान की व्यवस्था की गई। शौचालयों का निर्माण पूर्णतः आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया गया। अब आता है पीने की पानी की सुविधा की व्यवस्था करना। पीने की पानी की सुविधा की व्यवस्था के अंतर्गत आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र में पानी का समुचित व्यवस्था नहीं थी। छात्र बाहर से पानी पीते हैं या विद्यालय का हैंडपंप खराब है। यदि हैंडपंप चालू हालत में है तो भी खारा पानी है। इस स्थिति को दूर करने के लिए सर्वप्रथम सरकार द्वारा विद्यालयों में जल स्रोतों की व्यवस्था की गई। उसके उपरांत पानी की जांच की गई। यदि पानी पूर्णतः शुद्ध नहीं है तो उसका शुद्धिकरण की व्यवस्था की गई। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जिससे छात्रों को विविध रोगों से बचाया जा सके। हम आगे लेते हैं सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों के लिए सेवा काल में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। उसके प्रमुख 2 लाभ हैं। प्रथम तो शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी उन सभी तथ्यों का ज्ञान उपलब्ध होता है जो कि आधुनिक शैक्षिक अनुसंधानों के निष्कर्ष के रूप में प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग करके शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न कर सकते हैं। द्वितीय, एक ही स्थान पर एकत्रित होकर शिक्षक शिक्षालय एवं शिक्षा व्यवस्था संबंधी समस्याओं पर चर्चा करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है विद्यालय की मरम्मत संबंधी कार्य।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो विद्यालय पुराने हैं अथवा जर्जर अवस्था में है, उनकी सामग्री का प्रयोग करके पुनः उन भवनों का निर्माण कराया गया। इसके लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा उस धनराशि को व्यक्तिगत क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों को आवश्यकता के अनुरूप प्रदान किया गया। इससे कम धनराशि व्यय करके विद्यालयों को नवीन स्वरूप प्रदान किया गया। माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक व्यवस्था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 15 से 16 तक के बालकों एवं बालिकाओं के लिए सार्वभौमिक शिक्षा व्यवस्था की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित करने की योजना प्रस्तुत की गई। इससे 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ बालक एवं बालिका जो 15 से 16 वर्ष में है, कक्षा 9 एवं 10 की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लेते हैं शैक्षिक वातावरण का निर्माण। शैक्षिक वातावरण के निर्माण की प्रक्रिया को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्योंकि इसके लिए अभियान में विद्यालय प्रबंधकों एवं विद्यालय प्रशासन से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। विद्यालय प्रांगण का स्वरूप इस प्रकार का हो जिसमें प्रवेश करते ही शिक्षा की सुगंध आने लगे तथा मानसिक शांति का अनुभव प्राप्त होने लगे। इसके लिए स्व अनुशासन एवं कर्तव्य परायणता की भावना विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी, शिक्षक एवं छात्रों में विकसित की जाए। अब हम आगे आते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य को हमने पढ़ लिया था, फिर भी मुख्य उद्देश्य क्या रहे इसके बारे में हम हाईलाइट करेंगे कि किसी भी निवास स्थान से उचित दूरी के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय प्रदान करना या स्थापित करना। यह माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5 किलोमीटर तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 7 से 10 किलोमीटर होनी चाहिए। 2017 तक विद्यालयों की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना। 2020 तक विद्यालयों में सार्वभौमिक ठहराव। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, शैक्षिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियां एवं नियोग्य बच्चों तक सीमांतक वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के विशेष संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा के लिए पहुंच प्रदान करना, यह है इसके मुख्य उद्देश्य थे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सामाजिक, आर्थिक तथा पारिस्थितिक भिन्नताओं के साथ साथ विविध शैक्षिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों को समेटते हुए माध्यमिक शिक्षा की पहुंच तथा गुणवत्ता के सार्वभौमिकरण के लिए प्रथम व्यापक स्तर का हस्तक्षेप है। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की चुनौतियों के रूप में यह संरचना आगे माध्यमिक शिक्षा की अवधारणा संरचना में प्रारूप परिवर्तन की आवश्यकता की बात करती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के परिवर्तित मानकों को 1 अप्रैल 2013 तक प्रभाव से अनुमति दी है, जो निम्नलिखित है। सरकारी या स्थानीय इकाई तथा सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों की स्थिति में वित्तीय सहायता की स्थिति में उपयुक्त नियामक पद्धति के माध्यम से कम निर्धारित मानकों के अनुसार सभी माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं, कर्मचारियों तथा आपूर्ति को सुनिश्चित करना। फिर आता है सभी युवकों को मानकों के अनुसार निकटतम स्थिति के माध्यम से 5 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक विद्यालय तथा 7 किलोमीटर के अंदर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रभावी हो, सुरक्षित हो, परिवहन की व्यवस्था हो, जहां आवासीय सुविधा हो तथा मुक्त विद्यालय सहित स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर माध्यमिक शिक्षा की पहुंच प्रदान करना। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा लिंग, सामाजिक, आर्थिक नियोग्यता तथा अन्य बाधाओं के कारण गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रहे। बौद्धिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिगम की वृद्धि के परिणाम
के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा की प्राप्ति को सुनिश्चित करना। प्रमुख उपयुक्त उद्देश्य की प्राप्ति में सामान्य विद्यालय व्यवस्था के निर्देशन में महत्वपूर्ण वास्तविक प्रगति है। अब हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के सरोकार। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण मुख्यतः शिक्षा के 4 उपायों में बात करते हैं। विद्यालय सुविधाओं के लिए सार्वभौमिक प्रावधान, विद्यालयों का सार्वभौमिक नामांकन होना चाहिए, विद्यालय में विद्यार्थियों का सार्वभौमिक ठहराव भी होना चाहिए और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम अभिप्राय क्या है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, विद्यार्थी केंद्रित अधिगम, भय मुक्त अधिगम वातावरण जिसमें बच्चे को पढ़ने के प्रति भय न रहे, वह अपने शिक्षक से बेहिचक वार्तालाप कर सके, संप्रेषण कर सके, प्रगतिशील पाठ्यचर्या होनी चाहिए आदि पर बल देता है। शिक्षा के किसी भी स्तर जैसे प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के लिए स्थापित नीतियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा के अन्य स्तरों पर होता है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में भिन्न जो स्तर है वह अंतर संबंधित है तथा एक दूसरे को आधार प्रदान करते हैं। भारत में जब निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, तब से माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना परम आवश्यक हो गया है, जो विकसित देशों सहित विकासशील देशों में पहले ही प्राप्त हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा में सामाजिक परिवर्तन का साधन है। माध्यमिक शिक्षा को वर्तमान तथा भविष्य के परिप्रेक्ष्य में पुनर्रचित होने की आवश्यकता है। प्रारंभिक शिक्षा की सफल पूर्णता माध्यमिक शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाने की पूर्व अवस्था है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अपने विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करता है। यह माध्यमिक शिक्षा को अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी करता है। यह प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों को 100% नामांकन तथा ठहराव पर बल देता है, जो माध्यमिक स्तर पर नामांकन में अप्रत्याशित वृद्धि करता है। यह कदम माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के शैक्षिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के लिए प्रशासकों की सहायता करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षकों की गुणवत्ता पर बल देता है, अर्थात उन्हें सुयोग्य तथा दक्ष बनाता है। यदि शिक्षक सुयोग्य तथा व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित है तब वो आसानी से विद्यार्थियों के विकास में सहायता करेगा, जो माध्यमिक स्तर पर अच्छा निष्पादन कर सकते हैं। ऐसे सुयोग्य शिक्षक माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों को अपने विषय तथा व्यवसाय में चयन में निर्देशन और परामर्श देते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम शैक्षिक संस्था के आधारभूत सुविधाएं तथा प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों के लिए अधिगम वातावरण की सुविधाओं पर बल देता है। यह विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा सुगम ढंग से जारी रखने में सहायता करता है। यह अधिनियम शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय के विकास के लिए माता पिता तथा समुदाय के सदस्यों के संगठन पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों में विद्यालय प्रक्रिया तथा प्रारंभिक शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित की जा सकती है, जो माध्यमिक स्तर पर उनके विचार तथा सोच के अच्छे ढंग से व्यक्त करने के लिए एक मंच का निर्माण करती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच एक मित्रवत व्यवहार पर बल देता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने संदेह तथा समस्याओं को कम कर सकते हैं तथा इस आदत के परिणाम स्वरूप माध्यमिक स्तर पर अच्छा निष्पादन भी कर सकते हैं। तो आज की यह कक्षा यहीं समाप्त होती है। हम जल्द ही अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।